स्टूडेंट्स, एनपीएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज भी मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कराऊंगा। और 3.2 में क्या चीज़ है, तो मैं क्वेश्चन पे ही आता हूँ सीधा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा 3.2 में, प्रश्न नंबर 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। उनका जो हल है वो ग्राफीय विधि से हमें ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि क्या होती है, इसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो ग्राफीय विधि आपने भाई एक्स वाई एक्सिस का नाम सुना होगा, ठीक है। इसके द्वारा हल करा जाएगा इसके सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। और जो समीकरण दिए होंगे उन समीकरणों के जो हल होंगे उन हलों को हम निकालेंगे और इस ग्राफ पे दिखाएंगे, ठीक है। इसे कहते हैं ग्राफीय विधि, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पढ़ के तो सुनाई दिया है, ठीक है। और देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो कह रहा है, प्रश्न 1 का पहला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। कक्षा 10 यानी जो 10th क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ उसी 10th की कक्षा के लिए क्वेश्चन दिया है कि जो कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं उन्होंने गणित की एक प्रतियोगिता हो रही है, उस प्रतियोगिता में भाग लिया है। और भाग के दौरान क्या प्रश्न बना है वो बताता हूँ मैं आपको। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न आप लोगों ने सुन लिया है। तो देखो भाई इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, ठीक है भाई, गणित की प्रतियोगिता है, बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़के और लड़कियों की संख्या हमने बतानी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया इस प्रश्न में, मान लिया मैंने, माना लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x है। क्यों x माना भाई लड़कों की संख्या को? क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो जो चीज जिससे अधिक दी जाती है हमें उसे मानना होता है, ठीक है भाई। अब लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी इससे भाई, अतः लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कियों की संख्या हो जाएगी हमारी x + 4, क्योंकि लड़कों की संख्या से 4 अधिक लेनी है, ठीक है भाई। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y, लड़कियों की संख्या y है, ठीक है। दोनों को अलग अलग यूनिट मान लिया। तो इस हिसाब से लड़कियों की संख्या क्या है, x + 4। हमने क्वेश्चन के हिसाब से देखा, यानी y की वैल्यू हुई है x के बराबर, x + 4 की, ठीक है। अब भाई एक बात इन्होंने बताया है कि जो टोटल विद्यार्थी हैं वो 10 हैं। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, 10 हैं। इसका मतलब है लड़के और लड़की दोनों मिला के कितने होंगे, 10 होंगे। तो देखो पहला समीकरण हमारा बन रहा है y = x + 4, ठीक है। और द्वितीय प्रश्न एक चीज और बता रखी है कि दोनों की संख्याओं का योग, यानी जो कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं, यानी कि लड़के और लड़की दोनों मिला के कितने होने चाहिए, ये हो गया हमारा समीकरण। तो क्लियर है भाई, कुल विद्यार्थी कक्षा 10 के कितने हैं, 10 हैं। तो लड़के और लड़कियों दोनों को जोड़कर कितना दिखा दिया, 10 दिखा दिया। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे और हल करने के बाद क्या करेंगे, ग्राफ पे दिखा देंगे। ग्राफीय विधि से इनका जो एग्जैक्ट हल होगा वो निकल के आएगा, ठीक है भाई। तो देखते जाओ भाई, इस समीकरण को भी मैं इसके जैसा लिख लेता हूँ बिल्कुल, ठीक है। y = x + 4 है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ आएगा हमारा y = -x + 10, ठीक है। इसे मान लो, ये भी y के रूप में आ गया, ये भी y के रूप में। अब ग्राफीय विधि में क्या करना होता है भाई, हमें एज्यूम करना होता है कि x का मान क्या लें तो y का मान क्या आएगा, ठीक है। x की डिफरेंट वैल्यू रखते हैं और y की डिफरेंट वैल्यू निकल के आती है। कोई डरने वाली बात नहीं है, बड़े आराम से करोगे आपको सुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस समीकरण को एक तो हम हल करेंगे, एक इस समीकरण को इस विधि से तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं x के मान अलग अलग रखते हैं और y के अलग अलग मान आएंगे, ठीक है भाई। तो रखते जाते हैं। देखो समीकरण 1 में अगर मैं x का मान 0 रखता हूँ, जैसे देखो 0 से स्टार्ट करते हैं कभी भी, ठीक है। यहाँ पे मैं समीकरण 1 के लिए करूंगा, समीकरण 1 के लिए, तो यहाँ पे करूंगा मैं समीकरण 2 के, ठीक है भाई।
अब देखो भाई x इक्वल टू 0 पर, समीकरण 1 को किस पे देख रहे हैं हम, x इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं। अगर x 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई, 0 में 4 जुड़ेगा तो क्या आएगा, y की वैल्यू हमारी क्या रहेगी 0 + 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अब देखो दूसरा बिंदु रखता हूँ भाई, पहला तो मैंने निकाल लिया, क्या हुआ 0,4, क्योंकि बिंदु को किस रूप में दिखाना होता है x, x की जगह क्या रखा हमने 0 रखा, तो y की जगह क्या आ गया 4। ठीक है, दूसरे समीकरण में भी इसको रख के देख लेता हूँ, दूसरे वाले समीकरण में भी इसको रख के देख लेता हूँ। दूसरे समीकरण में रखता हूँ, दूसरे समीकरण में अगर x इक्वल टू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है, तो 0 रख के देखो, y इक्वल टू -0 + 10, y की वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा ये 0,10। ठीक है, अब ग्राफीय विधि में क्या होता है कि दोनों को हम ग्राफ पे दिखाते हैं, इनके जितने बिंदु हैं। ठीक है, इन दोनों में जो बिंदु आपस में मैच कर जाते हैं, इन दोनों में जो बिंदु आपस में मैच कर जाते हैं वो ग्राफ पे यहाँ पे कटे हुए आ जाते हैं, और वही इसका एग्जैक्ट आंसर होता है, वही इसका एग्जैक्ट हल होता है। क्योंकि ये दोनों समीकरण क्या है, एक ही क्वेश्चन के हैं, दोनों समीकरण एक ही क्वेश्चन के, यानी कि इन दोनों का एक ही हल होना चाहिए। ठीक है, मानने में तो आपको डिफरेंट बहुत से हल मिलेंगे, पर ग्राफीय विधि ने हमें यही बताया है यहाँ पे कि इनका एक ही हल आएगा। आप देखो एक ही हल कैसे आता है, सारे प्रश्न इसी टाइप के हैं, बस एक क्वेश्चन आप ढंग से समझ लोगे पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, आगे देखो भाई, मैंने क्या 0 रख के देख लिया है दोनों समीकरणों में। ठीक है, अब मैं क्या रख के देखता हूँ, 1 रख के देखता हूँ। अगर यहाँ पे 1 रखता हूँ तो क्या होगा, 4 और 1 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं बिंदु और निकालते जाता हूँ, डायरेक्ट लिखा हूँ आपके लिए, देखो x की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 4 कितने होते हैं 5 होते हैं, तो एक बिंदु हमारा क्या आ गया 0,4 आ गया, एक बिंदु आ गया हमारा 1,5। ठीक है, पहले वाले समीकरण में। दूसरे समीकरण में आते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे 1 रखता हूँ तो दूसरा बिंदु क्या आएगा भाई, देखो पहला बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ऐसे इसमें, पहला बिंदु ये रहा और दूसरा बिंदु देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ भाई। x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी, 1 रखी, तो 1 रखने पे यहाँ 5 आया, यहाँ रखते हैं, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आएगा भाई 1,9। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी अभी तक मैच हुआ है नहीं हुआ, तो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बिंदु को देखते हैं जो मैच करते हैं आपस। देखो अगर मैं भाई यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू 4 रखता हूँ तो y की वैल्यू 8 आएगी, यहाँ x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। डिफरेंट बहुत सारी वैल्यू आएंगी, पर हमें कुछ ऐसा देखना है जो दोनों में वैल्यू सेम आए। ठीक है, वैसे विलोपन प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको पिछली एक्सरसाइजों में सिखाया है, उनके द्वारा निकालोगे तो सेम वाली डायरेक्ट निकल जाएगा, पर हमें ग्राफीय द्वारा निकालना है, ग्राफीय वाले में इसी मेथड से निकालते हैं। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स निकालते हैं, जो पॉइंट्स मैच कर जाए उसे ग्राफ पे दिखा देते हैं। ठीक है भाई, तो देखो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे ये दोनों सेम आ जाए, x के मान और y के मान एक बार तो कम से कम सेम आ जाए। ठीक है, तो ऐसा मान रखते हैं, देखो भाई हम, अगर मैं x का मान 2 रखता हूं तो y का मान 6 आएगा, यहाँ रखूंगा तो यहाँ 8 आ जाएगा, सेम नहीं आ रहा। ठीक है, अगर मैं x का मान 3 रखता हूँ, x का मान 3 रखता हूँ तो y का मान 7 आ रहा है। ठीक है, x का मान यहाँ 3 रखूंगा तो 10 में से 3 गए तो 7। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप देख के समीकरण में डायरेक्ट सॉल्व करोगे, आपके समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या देखा भाई, अगला मान हमारा क्या आ रहा है, तीसरा यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। x का मान जब मैंने 3 रखा पहले वाले में तो 3 और 4 कितने हो गए 7 हो गए, y का मान 7 है, ये भी x, y है, x, y को। ठीक है, यहाँ पे तीसरे वाले यहाँ पे देखते हैं तीसरा पॉइंट, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, अगर x का मान मैं क्या रखता हूँ 3 रखता हूँ, यहाँ रखो 3, तो -3 + 10 कितना हो गया 3, यानी एक पॉइंट ऐसा मिल गया जो दोनों में कॉमन है। ऐसा मिलते ही आप क्या करोगे, इनमें से किन्हीं 2 पॉइंटों को उठा लोगे, इनमें से किन्हीं 2 पॉइंटों को उठा लोगे, तो देखो कैसे होगा। मैं इसके 2 पॉइंट ये दोनों ले लेता हूँ, इसके 2 पॉइंट ये दोनों। ठीक है, अब इस ग्राफ पे क्या है, नंबरिंग डालनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि 9 इसमें मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, वैसे आप कितने भी उत्तर भी डाल सकते हैं। अब भाई हमने यहाँ पे दिखा दिया।
अब देखो पहली जो रेखा थी y इक्वल टू एक्स प्लस 4, उसको कैसे दिखाएंगे, उसके हल ये रे, समीकरण 1 का हल कहाँ पे है, ये रे। इनमें से दो हलों को मैंने उठा के यहाँ रख लिया, एक तो 1,5 है और एक 3,7। तो देखो 1,5 कहाँ पे आएगा, ये वही x एक्सिस है, आपको पता होगा, और ये y एक्सिस, ठीक है। तो देखो 1,5 को मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे, x अक्ष पे 1 यानी यहाँ होगा, ठीक है, और y अक्ष पे कितना है भाई 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है 3,7, तो इन दोनों को मिला के एक बिंदु बनेगा यहाँ पे, ये होगा हमारा क्या 1,5 को मैं नीचे दिखा देता हूँ, ये हमारा 1,5 है, डॉटेड है ये, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है इक्वल डिस्टेंस कैसे नहीं है यहाँ से, क्योंकि भाई एक तो यहाँ दिखा दिया, 5 यहाँ दिखा दिया, पर क्या कहा है कि ये बिंदु एक ही है, और जब ये बिंदु एक होता है तो इसको दिखाया कैसे जाता है, पिछली क्लासों में ये चीज सिखा दूंगा आप लोगों को, नहीं तो मेरी पीछे वाली वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई, 1,5 हो गया। दूसरा हमारा क्या है 3,7, 3,7 कहाँ पे जरा देखते हैं, तो 3 कहाँ पे आएगा भाई, 1 2 3 यहीं पे आएगा, 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 3 और 7 की सीध में लाइन खींच लो, डॉटेड खींचना है, वैसे लाइन नहीं भी खींचोगे, बस आपको पॉइंट एग्जैक्ट पता लगना चाहिए उसकी लोकेशन कहाँ पे, ठीक है। ये आ गया भाई 3,7, ठीक है। यानी जो हमारी रेखा थी, कौन सी रेखा थी, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, वो कौन सी वाली है, वो ये है भैया, इसको मिटा देता हूँ मैं, साइड में लिखता हूँ, ये है वो रेखा, ठीक है। इसे आप बड़ी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इन दोनों बिंदुओं से होकर जारी होगी, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से होकर जारी होगी, आप कितनी बड़ी खींचो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1,5 को साइड में। अब भाई दूसरी रेखा है हमारी, दूसरी रेखा देखो यहाँ से खींचने वाली है, ये वाली y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 10, ठीक है। इसे देखो मैं कैसे खींच रहा हूँ, 1,9 और 3,7 को खींच, तो 1,9 कहाँ पे होगी भाई, एक तो यही है, ठीक है, और 9 कहाँ होगा, y एक्सिस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने नहीं खींचे, 8 खींचे, 9 मैं यहाँ खींच देता हूँ, ठीक है भाई। 9 आ गया यहाँ पे और 1 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बिंदु आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया भाई, 1, अलग पॉइंट दिखा रहा हूँ देख लो, और 3,7 इसमें भी कॉमन है, तो 3,7 तो भाई कभी चेंज नहीं होगा इस ग्राफ पे, 3,7 यही का यही रहेगा। तो दूसरी रेखा कहाँ से जाएगी, दूसरी रेखा जो जाएगी हमारी वो कुछ इस टाइप से जाएगी, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से हमें क्या पता चला कि इसका जो एग्जैक्ट हल है वो कौन सा है, 3,7 है, क्योंकि ये दोनों समीकरण किस पे कट हो रहे हैं, 3,7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रश्न को देखें तो इसका उत्तर क्या आएगा, लड़के लड़कियों की संख्या 3x की जगह और 7y की जगह, यानी उस कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी थे भाई, 10 तो थे ही, 3 लड़के थे और 7 लड़कियां थी। तो अंत में हम हल क्या लिखेंगे, अतः कक्षा 10 की गणित प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या 3, क्योंकि लड़कों की संख्या x मानी थी और x की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 4, 4 भी 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 यानी 7, ठीक है भाई। तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, ये आपका आंसर है। सारे ग्राफ के क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के हैं, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है इनमें, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लेना, 3 और 7 आपका उत्तर है, ठीक है। कोई किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन रहती है तो मुझसे पूछ लेना भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर समझाने में किसी को कुछ लगता हो कि भाई समझने में दिक्कत आ रही है, मैंने कुछ अलग समझा दिया हो, आपने कुछ अलग पढ़ा हो, तो इसमें देखो भाई पॉइंट्स बहुत सारे निकलते हैं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं, इन समीकरणों के हल बहुत सारे हैं, पर हमें वो हल चाहिए जो दोनों के लिए एक ही हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों समीकरण क्या है, एक ही क्वेश्चन का रूप है। एक ही क्वेश्चन ने तो ये भी बोला कि भाई कक्षा 10 में विद्यार्थी कितने थे, 10 विद्यार्थी थे, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 दिखी थी, मैंने बोला था भाई लड़कों की संख्या मैंने x मान ली, लड़कियों की संख्या y मान ली, दोबारा सुना देख लो,
भाई लड़कियों की संख्या कितनी मान ली, भाई मान ली। तो प्रश्न के हिसाब से जो प्रश्न ने बोला कि लड़कों की संख्या क्या, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो मैंने लड़कियों की संख्या को लिख दिया x + 4 के बराबर, ठीक है। और दोनों का योग यानी कक्षा में कितने टोटल विद्यार्थी थे, 10 थे जिन्होंने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया है। और मैंने x + y यानी दोनों के योग को कितना दिखा दिया, 10 के बराबर। समीकरण को बिल्कुल एक जैसा बनाने के लिए जिससे बिंदु आसानी से ज्ञात किया जाए, वैसे आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। y = -x + 10, इन दोनों को हल किया मैंने, डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, जो पॉइंट्स दोनों के सेम आ गए, ग्राफीय विधि पे वही क्रॉस होगा और वही आपका उत्तर होगा, ठीक है। क्रॉस करने पे क्या होगा, वही पॉइंट दोनों में मिलेगा, उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु ही आपका उत्तर होगा, यानी क्या आया भाई आपका आंसर, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, ठीक है भाई। तो इस एक्सरसाइज की भाई ये वाला प्रश्न पहले के तो लगभग सारे सेम टू सेम ऐसे ही हैं, आप लोग कर लोगे, और अगली वीडियो में आपको आगे क्वेश्चन बताने वाला है, ठीक है।